सर 30 में। 30 मई। अभी कौन सा चल रहा है? अप्रैल। मतलब कि अभी है ना हमारे पास बहुत टाइम ना। अच्छा ठीक है, 13 मई में। यस सर। ओके, तो बीच में कौन कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब बीच में हो जाएंगे क्या? सबसे लास्ट पेपर है बायो। यस सर। ओके चलो, तो बायोलॉजी में और कोई डाउट है तब तक करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे, अभी इकोलॉजी करना है। तो देखो, आई थिंक सभी ने बायोटेक कर लिया होगा, करते जाओ ना, और छोटे मोटे जितने डाउट्स आते हैं वो पूछते जाना भी है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है सर हमें तो आता है हमने कर लिया है। एक एक चीज को अच्छे से पढ़िए, पीसीआर क्या था, बायो रिएक्टर क्या थे, उसको पढ़ते जाइए, ठीक है, हो जाएगी। चल, तो इकोलॉजी में हम लोग आई थिंक और गए, हाँ पॉपुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट किया था हम, तो हमने ने इकोलॉजी में स्टार्ट किया था पॉपुलेशन वाला पार्ट। अब ध्यान सुनना, ग्रोथ मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जे शेप, एस शेप, ये जो भी बनेगा बड़ा इंपॉर्टेंट, बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, बड़ा ये सब ना, तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको ग्रोथ मॉडल जो करना है, तो सबसे पहले वहां पर कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे ना। जैसे एक बेसिक टर्म आएगा कैपिटल बी, और एक वर्ड आएगा स्मॉल बी। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको पहले समझिए। इसी तरह से एक वर्ड आएगा कैपिटल डी, और एक वर्ड आएगा स्मॉल डी। तो उसको पहले समझना है, कैपिटल बी का मीनिंग अलग है, स्मॉल बी का मीनिंग अलग है, कैपिटल डी का मतलब अलग है, स्मॉल डी अलग है, ये सभी कुछ अलग अलग। हम लोग ऐसा नहीं केवल बर्थ रेट बोल दिए, जिससे मैं पूछता हूं तो क्या भी बर्थ, अरे बर्थ रेट क्या है नहीं बताते। ध्यान सुनो, एक सिंपल से एग्जांपल से बता। मान लो कि एक विलेज है, गांव है, इस गांव का बच्चा ओरिजिनल पॉपुलेशन है 100, 100 इनिशियल पॉपुलेशन है, स्टार्टिंग का पॉपुलेशन कितना है 100। अगले साल यहां बच्चे 10 नए बच्चे पैदा हो, तो पॉपुलेशन कितना हो गया 110। यानी कि अगले साल यहां 10 बच्चे नए ऐड हुए। तो अगर आपसे बी पूछा जाए, बच्चा कैपिटल बी पूछा जाए ना, तो आप आंसर कर दीजिए इस साल यानी एक साल में कितने नए बच्चे ऐड हुए, कितने नए बच्चों ने अपना बर्थ लिया एक साल के ड्यूरेशन में ना। तो ये हो गया बच्चा आपका बर्थ रेट, एक साल में कितने बच्चे ने पैदा किया, आप आंसर कर क्या हो गया 10। आई बात समझ में? टोटल कितने नए बच्चे ऐड हुए, कितने बच्चे पैदा हुए एक साल के दौरान में, ये हो गया बच्चा 10, ये कैपिटल। लेकिन अगर आपसे स्मॉल बी पूछा जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। बोले सर क्यों? स्मॉल बी कहता है कि टोटल कितने नए बच्चे ऐड हुए ना सर 10, बाई इनिशियल पॉपुलेशन, स्टार्टिंग पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कितने बच्चे नए ऐड हुए, यानी कि जितने पॉपुलेशन पहले थे उनके रिस्पेक्ट में कितने नए बच्चे ऐड हुए, यानी पर कैपिटा हो गया। यानी 10 बच्चे ऐड हुए, इनिशियल कितने थे 100, यानी कि हर इंसान के कंपैरिजन में कितने नए बच्चे ने पैदा लिया। तो ये हो गया बच्चा आपका क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा ना, ये हो गया स्मॉल बी। तो समझ में आया? अब ऐसे समझ लीजिए कि आपकी फैमिली के अंदर बच्चा 10 लोग थे, कितने लोग थे भाई 10 लोग थे, और यहां पास 2 बच्चे नए पैदा हुए आपके घर में, तो ये हो गया बच्चा कैपिटल बी कितना हो गया 2, नए बच्चे कितने ऐड हुए 2। लेकिन मैं पूछूंगा स्मॉल बी कितना हुआ, तो आपको क्या बताना है, यानी नए बच्चे कितने ऐड हुए रिस्पेक्ट टू इच पॉपुलेशन। हम लोग 10 लोग थे घर में, उसके रिस्पेक्ट में नए बच्चे कितने ऐड हुए, तो आप बच्चा 2/10 कर दीजिएगा, यानी 0.2, यानी हर इंसान के रिस्पेक्ट में बच्चा 0.2 नए बच्चे ऐड हुए। तो ये बच्चा स्मॉल बी हो गया। तो बताइए स्मॉल बी क्या है? बर्थ रेट पर कैपिटा, कितने बर्थ हुए एक साल में, हर कैपिटा यानी हर इंसान के रिस्पेक्ट में कितने पैदा हुए, ये हो गया बच्चा बर्थ रेट पर कैपिटा, इसे स्मॉल बी कहा जाएगा। तो कैपिटल बी कितने नए बच्चे ने बर्थ लिया ऐड हुए, ये बच्चा कैपिटल बी। हर इंसान के रिस्पेक्ट में तुम्हारे क्लासरूम में
मान लो 40 लोग थे, 40 लोग थे, ठीक है ना, 4 लोग बच्चे नए ऐड हो गए, 4 नए ऐड हो गए, तो कैपिटल भी हो गया बच्चा 4। लेकिन हर स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में कितने नए ऐड हुए, तो ये बच्चा हो गया 4/40.1। हर इंसान के रिस्पेक्ट में, हर स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में कितने नए ऐड हुए, ये बच्चा हो गया स्मॉल बी। क्या बताया, सभी को क्लियर है कैपिटल बी स्मॉल बी का कॉन्सेप्ट? फटाफट बोलो, हैंड रेज करो, इसमें सभी लोग कंफ्यूज रहते, हैंड रेज करो सभी लोग। कैपिटल बी स्मॉल बी में अब कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हारे क्लासरूम में अभी बच्चा 20 बच्चे थे, 5 नए ऐड हुए, तो बच्चा कैपिटल बी 5 हो गए। लेकिन हर बच्चे के रिस्पेक्ट में कितने नए ऐड हुए, यानी 5/20 बर्थ रेट पर कैपिटा स्मॉल डी। चलिए अब इसी तरह से बच्चा कैपिटल डी और स्मॉल डी को पढ़े। अब याद हो गया सभी को, यानी कि इस गांव के अंदर में, इस गांव के अंदर में 100 लोग थे, 100 लोग थे। अगले साल इनमें से बच्चे मान लीजिए 20 बच्चे का डेथ हो गया, 20 का डेथ हो गया, तो डी क्या होगा बच्चा, डेथ रेट। एक साल के दौरान में कितने लोगों का डेथ हो गया, तो लिख दीजिए डी इक्वल टू, यानी कैपिटल डी बच्चा, कैपिटल डी 20। लेकिन अगर स्मॉल डी निकालना है तो बोलो क्या करेंगे, यानी कि हर इंसान के रिस्पेक्ट में कितने का डेथ हुआ, यानी कि टोटल ऐड कितने हुए, हाँ कितने मरे थे बच्चे 20 बाई इनिशियल पॉपुलेशन, 20/100 जो आएगा ये हो गया बच्चा स्मॉल डी। आगे बात समझ में, एक फैमिली है, इस फैमिली के अंदर में टोटल 5 लोग थे, इनमें से एक पर्सन का डेथ हो गया, तो कैपिटल डी हो गया बच्चा 1, एक पर्सन का डेथ हो गया। लेकिन स्मॉल डी निकालना है हर इंसान के रिस्पेक्ट में कितने का डेथ हुआ, तो आप आंसर क्या कीजिएगा 1/5, यानी कि 0.2, ठीक है, यानी कि हर इंसान के रिस्पेक्ट में कितने का डेथ हुआ, तो बच्चा 0.2 का। यहां से आपके 2 न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के बन जाएंगे। सर कहां दिया है, तो आपके एनसीईआरटी ने 2 दिया बच्चा, लोटस वाला दिया, याद है आपको कि इस साल मान लीजिए 2021 में, ठीक है, टोटल लोटस का नंबर था बच्चा, नंबर था लोटस का 20। 2022 में यानी अगले साल लोटस का नंबर हो गया 8 बढ़ गए, यानी हो गया बच्चा 28। तो कितने नए ऐड हुए, तो मुझे बताइए बच्चा कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बोले बहुत आसान है सर, इनिशियल पॉपुलेशन 20, न्यू पॉपुलेशन 28, यानी एक साल में नए कितने ऐड हुए, आंसर इज 8। 8 लोटस पर ईयर हो गए, ये हो गया 8 लोटस पर ईयर, एक साल में नए लोटस ऐड हो गए। लेकिन अगर मुझे स्मॉल बी निकालना है, आप बताइए कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है बच्चा, टोटल कितने लोटस इस ईयर ऐड हुए 8 बाई इनिशियल पॉपुलेशन 20, तो आंसर बच्चा 0.4 लोटस पर ईयर। आगे बात समझ में, ये हो गया बच्चे स्मॉल बी, आपके एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल गिवन है। इसी तरह से आपके एनसीईआरटी में फ्रूट फ्लाई का लिया कि उन्होंने बोला कि फ्रूट फ्लाई का नंबर था, ठीक है, फ्रूट फ्लाई के जो नंबर थे बच्चे वो 40 थे, 40 थे। नेक्स्ट वीक में इनमें बच्चे ना कितने, आई थिंक 4 का बच्चा डेथ हो गया। तो मुझे बताइए कैपिटल डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताइए एक हफ्ते में कितने का डेथ हो गया कैपिटल डी, आंसर इज द 4। लेकिन अगर डेथ रेट पर कैपिटा पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, कितने का डेथ हुआ, इनिशियल पॉपुलेशन 40, आंसर इज द 0.1। आ गई बात समझे, 0.1 ड्रोसोफिला, यानी हर ड्रोसोफिला के रेस्पेक्ट में 0.1 का डेथ होता है। क्या ये न्यूमेरिकल आप सभी इससे सॉल्व हो जाएगा, ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, आपको देख लेते हैं। चलिए देखिए आपके एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल दे रखे, दिख गया सभी को, फटाफट हैंड रेज करो जिसे जिसे पता चल गया। ये एनसीईआरटी का है, नीट के एग्जाम में आएगा। ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी में, कैपिटल डी स्मॉल डी में। डन, आगे चले हम लोग, देख लीजिए। If 4 individual in a laboratory population of 40 fruit fly, स्टार्टिंग में 40 थे, 4 उसमें से मर गए एक वीक के अंदर में, तो यहाँ पर डेथ रेट पर कैपिटल यानी स्मॉल बी डी कैसे निकालेंगे, 4/40, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई, हर फ्रूट फ्लाई के रिस्पेक्ट में 0.1 का डेथ हर हफ्ते हो गए। चलिए अब हम लोग सेकेंड चीज देखते हैं।
अब यहाँ पास एक वर्ड निकालना पड़ेगा, स्मॉल आर। सर ये क्या है? स्मॉल आर। तो यहाँ पास बच्चा स्मॉल बी माइनस स्मॉल डी, खत्म बच्चा। बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट पर कैपिटा इक्वल टू स्मॉल आर आएगा। ठीक है, यानी कि आपको एक तरह से कह ले कि कितने ने बर्थ लिया, कितने ने डेथ हुआ, ये बच्चा आर आएगा। आर क्या सर? इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। ये डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपके बोर्ड में आएंगे। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, कितने पॉपुलेशन का इंट्रिंसिक रेट बढ़ रहा है। अब सोचिए, अगर बच्चा आर का वैल्यू ज्यादा है, मान लीजिए बच्चा आर का वैल्यू 0.9 है, मान लो आर का वैल्यू 0.9 है, आर अगर ज्यादा है इसका मतलब बच्चा वहां बर्थ ज्यादा हो रहा है, डेथ कम हो रहा है, इसलिए तो आर का वैल्यू ज्यादा है। बर्थ रेट पर कैपिटा ज्यादा, यानी एक तरह से बर्थ रेट बोल दे, और डेथ बेटा कम, इसलिए तो आर का वैल्यू ज्यादा, डेथ कम, बर्थ ज्यादा। अगर आर का वैल्यू मान लो 0.0001 है, इसका मतलब क्या है बोलिए? यानी सर बर्थ कम हो रहा है, डेथ ना बर्थ के कंपैरिजन में डेथ ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप सोचिए यहाँ पास ये अमाउंट क्या होगा? कम आएगा। इसलिए आर बच्चा फिटनेस को बताता है, आप उस एरिया में कितना फिट हो। फिट किसे कहते हैं? जिसका जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा फिट है, यानी आर जितना ज्यादा यानी बर्थ उतना ज्यादा। इन्वायरमेंट आपके फेवरेबल में है, यानी डेथ कम हो रहा है, बर्थ ज्यादा, बी ज्यादा, डी कम, तो आर का वैल्यू तभी तो ज्यादा आएंगे, यानी इस एरिया में उतना ज्यादा फिट है। तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछेगी, क्या आप आर बता सकते हैं ह्यूमन बीइंग का? पिछले 10 सालों में जो सेंसस हुआ, आप आर निकाल सकते हैं? बोले बहुत आसान है सर, आप क्या करो ना, मुझे टोटल पॉपुलेशन इंडिया का बता दो, उसमें कितने बर्थ हुए, यानी कि हम सबसे पहले बर्थ रेट पर कैपिटा स्मॉल बी निकालेंगे। कैसे? कितने नए बच्चे ऐड हुए बाय इनिशियल पॉपुलेशन, चलिए स्मॉल बी। कितने बच्चे का यानी कितने पॉपुलेशन का डेथ हुआ बाय इनिशियल पॉपुलेशन, डी। तो क्या बच्चा आर कैलकुलेट कर सकते हो? अगर आपको स्मॉल बी स्मॉल डी गिवन हो, न्यूमेरिकल आएंगे, बोलिए फटाफट। बन जाएगा सभी से? हैंड रेस Yes, करो, sir. किससे किससे ये न्यूमेरिकल बन जाएंगे। आपके एनसीईआरटी ने बच्चा क्वेश्चन पूछा भी है, चलिए देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखा दे रहा हूं कहां पास ये दे रखा है। चलिए ये देख रहे हैं बच्चा, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो किस चीज पे डिपेंड करेगा? आर, बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट, यानी बर्थ ज्यादा डेथ। सब किस चीज पे? बर्थ ज्यादा कब होगा? जब खाने पीने की चीज खूब हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, प्रीडेटर नहीं है, पैरासाइट नहीं है, तो बर्थ तभी तो ज्यादा होगा। अगर प्रीडेटर नहीं है, पैरासाइट नहीं है, डेथ कम तो होगा, तभी तो बेटा बी का डी का जो आर का वैल्यू हो जाता है। देखिए, to give an some idea about the magnitude of R value for the Norway rat, R is a 0.15 and for the floor beetle, जो बच्चे छोटे छोटे इंसेक्ट्स दीपावली में आपको दिखते हैं, इस 0.12 देखा ज्यादा है ना? क्यों? उस टाइम इन्वायरमेंट अच्छा था, खाने की चीजें खूब थी, बर्थ ज्यादा हुआ, डेथ कम हुए, बी का डी आर का वैल्यू क्या गया? ज्यादा है। In 1981, R value of women population in India was this one. Find out what is the current R. क्या आप कैलकुलेट कर लोगे? For calculating you need to know the birth rate and the death rate. क्या बच्चा ये क्वेश्चन बन जाएगा सभी से? आगे चल रहे हैं, फटाफट हैंड रेस कीजिए, हम लोग आगे जा रहे हैं, फटाफट हैंड रेस करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में दे देंगे, स्मॉल भी दिया होगा, स्मॉल डी गए वन हो गए, बस माइनस कीजिएगा, आर निकल जाएगा। समझ में आया? सर आर कब ज्यादा होगा? फिर से बात कर लो भाई, आर कब ज्यादा होगा? जब बर्थ ज्यादा डेथ कम। कब? अगर खाने की खूब चीजें हो बच्चा, स्पेस ज्यादा, रहने के लिए जगह जगह ज्यादा है, खाना खूब सारा है, तो तभी तो नंबर बढ़ाएंगे, उनका रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा। और वहां बच्चा प्रीडेटर कम है, पैरासाइट कम है, झंझट कम है, कंपटीशन कम है, तो जाहिर से पता है डी कम होगा, तो आर का वैल्यू बच्चा ज्यादा होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आपके एनसीईआरटी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट पे, ग्रोथ मॉडल। इसी में सबको डरते हो ना, ग्रोथ मॉडल। चलिए, तो आपके एनसीईआरटी ने बोला बच्चा ग्रोथ मॉडल दो तरह के, ध्यान सुनिएगा, चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। 1 मिनट 1 मिनट में, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ग्रोथ मॉडल दो तरह के पढ़ रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में एक जे शिफ्ट का दे रखा है,
एक एस शेप्ड का दे रखा है, तो इसको पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ग्रोथ मॉडल दो तरह के, अगर बच्चा फूड यानी रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो, पहला कहानी क्या बच्चा, अनलिमिटेड हो, अलग कहानी। दूसरा, अगर रिसोर्सेस फूड रिसोर्सेस कैसा हो, लिमिटेड हो। बस यहीं से बन जाएगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, रिसोर्सेस यानी फूड अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, तो जो ग्रोथ होगा वो बच्चा जे शेप्ड का होगा। कैसा होगा, जे शेप्ड का, क्योंकि यहां पास जो ग्रोथ होगा वो बच्चा बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, इसी को कहेंगे बच्चा ज्योमेट्रिक। क्या बातें समझ में आई, अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तो ग्रोथ कैसा होगा, जे शेप्ड, आपको एनसीईआरटी में बच्चा जे शेप्ड पढ़नी भी है, कैसा होगा बच्चा, एक्सपोनेंशियल, 1 2 4 8 16 32, इसी को कहते हैं ना ज्योमेट्रिक। आपको मालूम है ना, अरिथमेटिक कैसा होता है, 1 2 3 4 5, ये हो गया अरिथमेटिक। ज्योमेट्रिक बच्चा डबल, 1 से 2 2 से 4 4 से 8 8 से 16, तो हो गया। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ये बनेगा एस शेप, एस शेप, ठीक है। इसी को कहेंगे बच्चा सिग्मोइड, इसी को क्या कहेंगे, सिग्मोइड। और इसी का आपके एनसीईआरटी कहेगी बच्चा लॉजिस्टिक, इसी को एनसीईआरटी क्या कहेगी बच्चा, लॉजिस्टिक। क्या क्लियर है सभी को, फटाफट मैं बोल रहा हूं, आपको ग्रोथ मॉडल में बस दो ही चीज देखना है कि सर खाना रिसोर्स लिमिटेड अनलिमिटेड, अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तो ग्रोथ जे शेप्ड का होगा, एक्सपोनेंशियल होगा या ज्योमेट्रिक होगा, लेकिन रिसोर्स अगर लिमिटेड है तो ये एस शेप्ड का होगा, सिग्मोइड होगा, लॉजिस्टिक होगा। तो अब मुझे बताइए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बच्चा रिसोर्स अनलिमिटेड कैसे हो सकता है, कोई भी बच्चा, रैट है, चूहे, क्या रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो सकते हैं, नहीं। अरे स्पेस अनलिमिटेड हो सकता है, नहीं। हाथी है, रहने के लिए क्या बच्चा रिसोर्स अनलिमिटेड हो सकता है, नहीं। इंसान खाना अनलिमिटेड हो सकता है, नहीं। यानी बच्चा ज्यादा आपको बेस्ट वाला कौन दिख रहा है, यानी कि मोर रियलिस्टिक कौन दिख रहा है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा मोर रियलिस्टिक, एग्जाम पेपर में आएगा, आपसे पूछा जाएगा मोर रियलिस्टिक कौन है, क्यों, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकते, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, फूड अनलिमिटेड हो, स्पेस अनलिमिटेड हो, लिमिटेड ही तो रहेगा, किसी भी चीज के लिए लिमिटेड ही होगा। तो इसलिए मोर रियलिस्टिक अगर एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा तो अब लिख आइएगा बच्चा एस शेप्ड, सिग्मोइड, लॉजिस्टिक। चलिए, तो सर फिर हमें जे शेप्ड कहां पढ़नी, तुम बोलोगे सर जे शेप्ड कहां पढ़नी, क्या बोला जे शेप्ड बनने के लिए, जे शेप्ड बनने के लिए एक ही शर्त बोला, रिसोर्स क्या होना चाहिए, रिसोर्स होने चाहिए अनलिमिटेड। तो सर ये तो किसी का पॉसिबल तो है नहीं, नहीं बच्चा, ये कोई रियलिस्टिक नहीं, नो रियलिस्टिक। तो सर ये होते कहां, क्या कोई ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है, कौन फॉलो करता है, अगर करते हो तो ध्यान सुनना, कोई भी ऑर्गेनिज्म बच्चा कुछ टाइम के लिए, कुछ सीजन के लिए, कुछ सीजन के लिए, जैसे कि इंसेक्ट्स, बरसात का टाइम है, कुछ दिनों के लिए बच्चा, 10 दिन 15 दिन 20 दिनों के लिए, वो इस शेप को, इस मॉडल को फॉलो करेगा, ओवरऑल नहीं करेगा बच्चा, ओवरऑल कोई भी देख लो कभी फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सीजन के लिए, जैसे बच्चा सीजनल इंसेक्ट, जैसे कि मैंने बोला सीजनल इंसेक्ट्स, आप देखोगे दीपावली के टाइम में अचानक से इंसेक्ट का पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाता है, उसी सीजन के दौरान में 2 महीने 3 महीने, ओवरऑल इंसेक्ट्स का कैसा होगा बच्चा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो भी ऐसे फॉलो करेंगे, लेकिन इस सीजन के दौरान, इस 1 या 2 मंथ्स के दौरान में बच्चा ऐसा हो सकता है। इसी तरह से आप देखोगे एल्गल ब्लूम, एल्गी का ग्रोथ, एल्गल ब्लूम, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे जब बच्चा फंजाई, सीजनल फंजाई, तो अचानक से ये कुछ टाइम के लिए बच्चा, कुछ टाइम के लिए, ओवरऑल नहीं, कुछ सीजन के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ जगह पे ये जे शेप शो कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए। सर कैसे, देखिए, तो आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने से पहले बच्चा ऐसे बनाती है, ये बच्चा टाइम है, ये नंबर,
N फॉर नंबर और T फॉर बच्चा टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा नंबर पे क्या असर पड़ेगा, ध्यान सुनना। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ये टाइम है, तो नंबर पे क्या असर पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए सबसे पहले ये जाएगा लैग फेज में। लैग बच्चा यानी उस एरिया में पहले वो इंसेक्ट एडजस्ट करेगा। ये क्या कह रहा है, लैग। अभी वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, लैग। चलिए हो गया। जब वो एडजस्ट कर जाएगा तो अचानक सा ग्रोथ उसका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, क्योंकि सीजन अभी फेवरेबल है उसके लिए, सीजन अच्छा है। उस टाइम बच्चा अभी न्यूट्रिएंट ढेर सारे अवेलेबल हैं, तो इस सीजन में, इस इन्वायरमेंट में वो इतना फेवरेबल है कि वो अचानक से बहुत तेजी से ग्रो करे। लेकिन जैसे ही उसका सीजन खराब हो गया, सीजन चेंज हो गया, न्यूट्रिएंट की कमी होगी अचानक से, तो बच्चा धड़ाम से पॉपुलेशन डाउन हो जाएगा, अचानक से पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी को पहले कहा लैग, फिर क्या हुआ बच्चा, लॉग। इसी को आपके एनसीईआरटी ने कहा है जे शेप्ड। इसी को एनसीईआरटी ने क्या कहा, जे शेप्ड। और एनसीईआरटी ने इसे समझाने के लिए बताया है यहां पास dn/dt यानी रेट, dn/dt नंबर पर टाइम बढ़ने पे नंबर पे क्या असर पड़ा। तो उन्होंने बोला ठीक है dn/dt, ठीक है, r इंटू एन, ठीक है, r इंटू एन। बोले सर r क्या है, आप बताइए r क्या है, बोलिए सर। r अभी आपने निकाल के सिखाया था सर, बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट पर कैपिटा इंटू एन। आ गई। अगर इसी को आप कन्वर्ट करना चाहे तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलस वगैरह थोड़ा बहुत तो आता है बच्चा, फिजिक्स, थोड़ा मैथमेटिक्स तो पढ़ा होगा, इंटीग्रल फॉर्म। तो इसे करना चाहे तो nt इक्वल टू एन नॉट, nt बच्चा आफ्टर टाइम टी पॉपुलेशन, एन नॉट इनिशियल पॉपुलेशन, nt इक्वल टू एन नॉट e टू पावर आर टी, e टू पावर आर टी। आपके एनसीईआरटी ने इंटीग्रल फॉर्म में यही दिया है। अब ऐसा रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते होगे, याद करो, आपने रेडियो फर्स्ट लॉ ऑफ काइनेटिक्स वगैरह कुछ पढ़ा होगा, वहां पर बच्चे घटते थे तो माइनस में जाता था, याद करो। वहां तुमने पढ़ा होगा था nt इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस आर टी, क्योंकि टाइम गुजरेगा तो वो क्या होंगे बच्चा, वो सबस्ट्रेट तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ टाइम गुजरने पे क्या बच्चा, नंबर तो बढ़ रहा है ना, तो ई टू पावर बच्चा आर टी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है कि हम अगर इसे इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो ऐसा दिखेगा। फिर से मैं बोल दूं सर ये कौन ऑर्गन शो करेगा, मैं बोल रहा हूं बच्चा फिर से, कोई भी ऑर्गन से शो नहीं करेगा, कोई शो नहीं करेगा। तो सर पढ़ क्यों रहे, ये कुछ पार्टिकुलर सीजन में थोड़े देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, मान लो 1 हफ्ते के लिए, अचानक से बच्चा पानी के अंदर में न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ गया, एल्गल ब्लूम हो गए अचानक से, ठीक है, अचानक से यहाँ पास बढ़ गए अचानक से, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ कुछ टाइम के लिए, कुछ इन्वायरमेंट में ये थोड़े देर के लिए बच्चा सपोर्ट करेंगे, तो फॉर पार्टिकुलर टाइम ऐसा होगा, फॉर पार्टिकुलर टाइम ऐसा होगा। ये हमेशा हो ही नहीं सकता, याद करेंगे सभी लोग। तो देख लीजिए एनसीईआरटी पढ़ के आपको दिखा देता हूं, क्या बच्चा आपको दिख गया, nt इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर आर टी। अगर बच्चे इस पे न्यूमेरिकल्स आए बन जाएंगे। nt क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 यानी इनिशियल पॉपुलेशन, स्टार्टिंग का पॉपुलेशन। आर बता रखा है, गड़बड़ नहीं करेगा कोई। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोला था। ई बच्चा बेस ऑफ लॉगरिथम, आपको ई का वैल्यू आता है। चलिए अब उन्होंने बोला कि ये बच्चा आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पॉपुलेशन कितना बढ़ता होगा, कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता। तो एनसीईआरटी ने एक कहानी के थ्रू समझाया, एनिकडॉट। एनसीईआरटी में एक देखिएगा ना, एनिकडॉट एक वर्ड यूज किया कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना इसका तेजी से इस केस में ग्रोथ होता है। तो एनसीईआरटी ने एक कहानी, स्टोरी, किंग और जो मिनिस्टर है, किंग और बच्चा मिनिस्टर की एक कहानी सुनाई है, जिससे बोला कंपैरिजन करने में थोड़ा आसानी होगा, समझ में आसानी होगी, किंग एंड मिनिस्टर। चले किसी को कहानी ये याद है, चलो फटाफट बोलता हूं। तो यहां पर होता है क्या बच्चा, किंग और मिनिस्टर दोनों बच्चा बिजी हैं किस चीज में, एक चेस खेलने में। ये चेस
सभी ने चेस खेला है ना मेरे से। चेस में कितने होते हैं बच्चे? 8 इधर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होता है ना। चलिए सर इधर भी 8 होते हैं, यानी टोटल बोलो स्क्वायर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल स्क्वायर कितने होते हैं बोलिए? 8 होते हैं। सभी को याद है? बोले हाँ। तो इसमें बच्चा एक शर्त लग गई, दोनों चेस खेल रहे। चेस में किंग ने बोला कि आज मेरा दिन है, मेरा बहुत गुड लक चल रहा है, तो आज अगर तुमने मुझे हरा दिया, चेस में मुझे हरा दिया, चेस चल रहा है दोनों के बीच में, तो तुम जो बोलोगे मैं वो काम कर दूंगा। ये किसने बोला बच्चा? किंग ने, कि भैया आज तो मैं जीतना ही जीतना हूं, अगर मैं हार गया तुम जो बोलोगे मैं कर दूंगा। तो मिनिस्टर बोलता है कि देखिए किंग साहब कुछ मत कीजिएगा, मेरे लिए एक काम कर दीजिए। बोले क्यों? बोले देखिए अगर आप हार गए तो अब करना क्या है ना, कि पहले वाले बॉक्स में एक ग्रेन रख दीजिएगा, वीट का, गेहूं का एक दाना रख दीजिएगा। बोले ठीक। अब जब सेकंड कॉलम में आइएगा तो उसे डबल कर दीजिएगा, यानी ज्योमेट्रिक करना है आपको, 1 है फिर 2 कर दीजिएगा, 2 ग्रेन कर दीजिएगा। फिर बच्चा आप उसका डबल 4 कर दीजिएगा, फिर उसका डबल 8 कर दीजिएगा, फिर 16 कर दीजिएगा। यानी हर बार आपको ग्रेन का नंबर यानी वीट का नंबर डबल कर देना है। बोला ठीक है। तो किंग को लगा बड़ा बेवकूफ सा इंसान है भाई, मुझसे बोलता है कि बेटा 1 ग्रेन 2 ग्रेन 4 ग्रेन 8 ग्रेन, ये क्या मांगा है भाई, इसको कोई शर्त है क्या? चलिए अब बच्चा बदनसीबी से, ठीक है, किंग हार गया, किंग बच्चा चेस का गेम हार गया। चलिए तो मिनिस्टर साहब ने बोला कि चलिए मेरा शर्त पूरा कर दीजिए। चलिए ठीक है। किंग बोला बड़ा आसान सा शर्त है भाई। क्या शर्त है? कि पहले कॉलम में 1 ग्रेन, उसके बाद में डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर डबल, फिर डबल करना है। ठीक है किया जाए। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है भाई, कि तुम सोच भी नहीं सकते क्या हुआ। ये जब डबल होने का गेम स्टार्ट हुआ तो बोला जाता बेटा हाफ भी यानी 32, हाफ कॉलम भी नहीं भरा था, उस पूरे किंगडम का वीट खत्म हो गया। सोचिए 1 केजी हुआ बच्चा तो 2 केजी, 4 केजी, 8 केजी, 16 केजी, मतलब 1 लाख केजी पे पहुंचा तो 2 लाख केजी, 4 लाख केजी, 8 लाख केजी। तुम सोच भी नहीं सकते कि बेटा हाफ, अभी आधा कॉलम भरा ही नहीं था कि यहां पास ना पूरा किंगडम का यानी पूरे राज का वीट खत्म हो गया। तो सोच भी नहीं सकते कितने ना, इसलिए कहते बच्चा माइंड बॉगलिंग, एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया बच्चा माइंड बॉगलिंग, मतलब तुम सोच नहीं सकते कितना नंबर बढ़ जाएंगे। तो एनसीईआरटी ने बोला है एक पॉन्ड के अंदर में एक पैरामीशियम है और वो बाइनरी फिजन से बच्चा 1 दिन में डबल हो जाता है। बाइनरी फिजन से 1 दिन में डबल हो गया, ये 1 से 2 पैरामीशियम हो गए। ठीक है। अब एनसीईआरटी कहता है कि तुम सोच नहीं सकते बच्चा आफ्टर 30 डेज या 40 डेज ये पैरामीशियम इतने ज्यादा हो जाएंगे, इतने ज्यादा हो जाएंगे कि पूरे पॉन्ड में बच्चा लबालब भर जाएंगे, पूरी पॉन्ड भर जाएगी। इसी को कहा है बच्चा सोच से बाहर है, इतना नंबर इंक्रीज हो जाता है, इसी को कहा माइंड बॉगलिंग। इसलिए अब कभी भी बच्चा ज्योमेट्रिक में मत फंसिए, ज्योमेट्रिक बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ज्योमेट्रिक, अब सोच से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इसलिए डार्विन ने भी बोला, डार्विन ने बच्चा अपने नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया, उन्होंने बोला था कि एक बच्चा बहुत ही स्लो रेट से ग्रो करता है, हाथी, एलिफेंट, अगर उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाए, कोई प्रीडेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं उसको लाइफ में, तो वो भी बच्चा ग्रो इतना कर जाएगा कि पूरे फॉरेस्ट में बच्चा केवल हाथी ही दिखेंगे, जबकि वो स्लो से ग्रो करते हैं, क्योंकि रेट समझ रहे हो 1 से 2 ज्योमेट्रिक वाला बड़ा खतरनाक होता है। तो ये मैं अपने तरफ से कहानी नहीं पढ़ रहा, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, देख लीजिए। मिनिस्टर किंग कभी पढ़ा है तुम लोगों ने? मिला आपको 64। देखिए द किंग एक्सेप्टेड द सिमिंगली बेट एंड स्टार्टेड अनलकली, ठीक है, बट अनलकली फॉर हिम द मिनिस्टर वोन, मिनिस्टर जीत गए। द किंग फेल्ट दैट द फुलफिलिंग द मिनिस्टर बेट वाज सो इजी, ये बड़ा आसान है। ही स्टार्टेड विद अ सिंगल ग्रेन, उन्होंने सिंगल ग्रेन से स्टार्ट किया। ऑन फर्स्ट स्क्वायर एंड प्रोसीडेड टू फिल द अदर स्क्वायर फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग मिनिस्टर सजेस्टेड प्रोसीजर, जैसा मिनिस्टर ने बोला था वैसे ही उन्होंने फिलअप स्टार्ट किया। बट बाय द टाइम ही कवर्ड हाफ द चेस बोर्ड, आधा ही चेस बोर्ड भरा गया। द किंग रियलाइज्ड टू हिज
dismay that all the wheat produced in entire kingdom, पूरे किंगडम में जितने प्रोड्यूस हुए ना, pulled together will still the inadequate to cover all the 64 square, हम कवर कर ही नहीं सकते। आई बात समझ में? Now think a teeny paramecium, मैंने क्या बोला, एक पैरामीशियम वो छोटा सा है, बाइनरी फिजन कर रहा है, स्टार्टिंग विद जस्ट वन इंडिविजुअल एंड थ्रू बाइनरी फिजन एक से दो हो जाते हैं, डबलिंग इन नंबर एवरी डे, एक दिन में डबल हो जाता है। एंड इमेजिन व्हाट ए माइंड बॉगलिंग, बेटा दिमाग खराब कर देगा, माइंड बॉगलिंग। हाँ, पॉपुलेशन साइज कितना हो जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा, इट वुड रीच इन 64 डेज। सोच नहीं सकते बच्चा कितना हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्स यानी फूड स्पेस अनलिमिटेड होने चाहिए। इसलिए कोई भी नॉर्मल ऐसा ऑर्गेनिज्म हमेशा के लिए नहीं कर सकता। तो अगर कोई कर रहा है, अमीबा कर रहा है, पैरामीशियम कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहे हैं, फंगस कर रहा है, थोड़े टाइम के लिए, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड, थोड़े टाइम के लिए जरूर करेंगे, अनलिमिटेड टाइम में कर ही नहीं सकते। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। तो क्या हम लोग लॉजिस्टिक चले? बोलिए, सबको क्लियर हो गया ये? आप डर तो नहीं रहे हो एग्जाम में? आसान है, dN/dt समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग लॉजिस्टिक में चले गया। चलिए बताइए लॉजिस्टिक का मैंने क्या रूल बोला था, फटाफट पहले बोलो। लॉजिस्टिक के लिए मैंने क्या रूल आपको समझाया? हाँ देख लीजिए भाई, लॉजिस्टिक फूड रिसोर्स लिमिटेड, तब बनेंगे लॉजिस्टिक सिग्माइड लॉ। ठीक है, देखिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। चलिए भाई, तो हम लोग पढ़ने वाले लॉजिस्टिक, और लॉजिस्टिक के लिए क्या रूल है, रिसोर्स लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करें? हाँ सर कीजिए। चलिए ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये बच्चा नंबर है, नंबर, और ये बच्चा टाइम है, T4 टाइम, T4 टाइम। ठीक है, ध्यान सुनिए, एक बच्चा मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, समझना ध्यान से। मान लीजिए बच्चा कि एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट है बच्चा, इस फॉरेस्ट के अंदर में मैक्सिमम चूहे 200 रह सकते, मैक्सिमम चूहे का जगह, खाना, रिसोर्सेस कितने बच्चा, 200 के। तो इसी को कहते हैं बच्चा के, यानी कैरिंग कैपेसिटी। सिंपल, एक जंगल है, जंगल में चूहे रहते हैं, तो चूहे कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, ये बच्चा कैरिंग है। जैसे तुम हॉस्टल में रहते हो बच्चे, शायद हॉस्टल जाओगे मेडिकल कॉलेज में, तो बोला जाएगा ना इस हॉस्टल में 200 बच्चे रह सकते हैं, यही बच्चे उसका कैरिंग कैपेसिटी है, यानी मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, कितने को सपोर्ट किया जा सकता है, कि बच्चा कैरिंग कैपेसिटी कितने हो गए, 200। चलिए मान लो अर्थ है, अर्थ पे बच्चा अभी पॉपुलेशन कितना है सर, 7 बिलियन के आसपास होगा, 8 बिलियन होंगे। अर्थ पे बच्चा 20 बिलियन, 20 बिलियन मैक्सिमम कैपेसिटी, यही बच्चा के है, कैरिंग कैपेसिटी। तो यहां पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, कितने रिसोर्सेस है, 200 के लिए, तो बच्चा ये है हमारा 200 बना दिए। ये बच्चा हमने पहले लाइन खींच, सर ये क्या है, ये बच्चा के है, कैरिंग कैपेसिटी 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, किसी भी हालत में बच्चा 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, कैरिंग कैपेसिटी 200। चलिए भाई, पहला चीज क्लियर हो गया, चूहे का मैक्सिमम कितने कैपेसिटी है इस जगह में, 200। चलिए अब चूहे को मैंने ले जाके छोड़ दिया, चूहा बच्चा पहले इस एरिया में गया, लैग बच्चा मतलब कि उस जगह पे एडजस्ट करेगा। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म जाता है, उसी एनवायरनमेंट पहले एडजस्ट करता है, इसे कहते हैं बच्चा लैग फेज। कौन सा कहा बच्चा, लैग, वहां भी आया था लैग, हाँ सर लैग फेज, यानी पहला वाला लैग फेज। अब यहाँ पास वो एडजस्ट हो जाएगा, तो वो बच्चा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो ये सेकेंड फेज कहलाया बच्चा लॉग, क्या कहलाया, लॉग, बड़ा तेजी से बढ़ रहा है खाना। ठीक है, अभी बच्चा नंबर बढ़ रहे, मान लो बच्चा पहले थे एक चूहा, हो गए 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, ऐसे ग्रो कर रहे, बढ़ते जा रहे। देखिए एक्सपोनेंशियली ये भी जा रहा है बच्चा, एक्सपोनेंशियली ये भी जा रहे। मान लीजिए बच्चा हो गए कितने, 150 चूहे, 160, 170, 180, 190, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, क्योंकि है कैरिंग कैपेसिटी। जैसे ही बच्चा 200 कैप नंबर बढ़े, कितना हो गया बच्चा, 200 हो गए, कभी भी कैरिंग कैपेसिटी को आप क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही 200 नंबर हुआ, ये बच्चा इनका नंबर अपने आप बच्चा रुक जाएगा, हो ही नहीं सकता कि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा नंबर हो जाए, यानी इस जगह पे इनके नंबर कितने हो गए बच्चा, 200।
अब ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, एनसीईआरटी ने क्या लिखा, पहले इनका 1 नंबर कौन सा है भाई, लैग फेज, फिर इनका ग्रोथ बच्चा एक्सिलरेट कर रहा है, बढ़ रहा है, एक्सिलरेट किया, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेट किया, फिर ये चलेगा लॉग में, फिर बच्चा डी एक्सिलरेट कर रहा है, देख रहे घट रहा है, डी एक्सिलरेट मतलब टाइम बढ़ा रहे हो फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे, घट रहे, डी एक्सिलरेशन, यहां पर क्या हुआ, बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, टाइम बढ़ा है, देखो टाइम बढ़ा, नंबर ऊपर गया, एक्सिलरेशन, अब बच्चा घट रहे हैं क्योंकि डेथ हो रहा है, ज्यादा खाना नहीं है, डेथ होगी, और जैसे ही बच्चा नंबर 200, कैरिंग कैपेसिटी 200, ये वहीं पर रुक जाए। ठीक है, आवाज आ रही है, थोड़ा सा कट हुआ, आ रही है आवाज, बोलो बोलो फटाफट। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो बोलो अभी सबके, सबसे पहले कौन सा फेज है, लैग, उसके बाद में एक्सिलरेशन लिया, एक्सिलरेशन फेज, फिर बचा लॉग, लॉग यानी एक्सपोनेंशियली ग्रो, फिर डिसलेशन घटे, और बच्चा ये लिखा एनसीईआरटी ने बच्चा एसिम्प्टोट, जहां पर रुक गया, टाइम बढ़ रहे हैं, क्या नंबर बढ़ा, देखिए ग्रीन वाला, टाइम बढ़ रहा है बच्चा, क्या नंबर बढ़े, नहीं बढ़े सर, तो इसी को एनसीईआरटी ने कहा बच्चा एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट। तो मैं आपको इसे 4 फेज में डिवाइड कर रहा हूं, तुम बोलना, सबसे पहले बच्चा कौन सा हुआ, लैग, लैग फेज, दूसरा बच्चा अपने नंबर को तेजी से बढ़ाया क्योंकि एडजस्ट हो चुका था, खाने पीने की चीज अभी है, सर क्यों, अरे कैपेसिटी थी 200, अभी बच्चे 4 चूहे हैं, कैपेसिटी कितनी थी, कैरिंग कैपेसिटी 200 और चूहे का नंबर 4, तो बोले अनलिमिटेड रिसोर्स है, मेरे लिए तो अनलिमिटेड है, अभी मैं तो अभी बढ़, अभी तो ग्रो करूंगा भाई, कैपेसिटी 200 है, मैं तो 4 ही नंबर, 4 से 8 बढ़ूंगा, मैं तो तेजी से बढ़ूंगा, तो ये बच्चा बर्थ रेट ज्यादा होने लगे, ठीक है, तो ये हो गया बच्चा एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन हुआ, चलिए इसके बाद में तीसरा क्या हो गया भाई, ये आ गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है भैया, यानी कि कौन सा हो गया, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और फोर्थ हो गया बच्चा डी एक्सिलरेशन, क्यों, नंबर कैरिंग कैपेसिटी 200 और ये बच का पहुंच गए कितना 195, 196, 197, नहीं भाई, अब नंबर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो बर्थ कम, डेथ ज्यादा होगा, तो ये क्या हो गया, डी एक्सिलरेशन, ये घटने लगे, और अल्टीमेटली ये बच्चा रुक गए, टाइम बढ़ रहा है, ना बर्थ ना डेथ दोनों इक्वल हो गए, बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, हो गए बच्चे इक्वल, जितना पैदा उतने मर गए, तो ये क्या रुक नहीं जाएंगे, इसी को उन्होंने कहा एसिम्प्टोट, तो यह याद रखिएगा। अब इन्होंने ग्राफ में बड़ा मजेदार किया, ग्राफ कैसे सॉल्व करना है, डीएन बाई डी टी, डीएन यानी नंबर बाई टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम बढ़ रहा है नंबर पे क्या असर पड़ रहा है, डीएन बाई डी टी, आर एन, सर ये तो पहले वाला है सर, आर एन तो पहले वाला है आपका, आज सुनो तो पहले, अरे ये एक्सपोनेंशियली तो बढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पर व्हाइट वाले में क्या बच्चा, ये एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहे, हाँ सर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे, आर एन है ना एक्सपोनेंशियली, अरे ये चाहता है बच्चा एक्सपोनेंशियली बढ़े, ये चाहता है एक्सपोनेंशियली हम भी बढ़े, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 14 से बढ़े, लेकिन बच्चा बगल वाला, बोले सर कौन बगल वाला, आर माइनस के माइनस एन बाई के, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये बच्चा उसको रोक रहा है, कौन, ये ग्रीन वाला, ये चाहता है बच्चा हम भी एक्सपोनेंशियली बढ़े, डीएन बाई डी टी, आर एन से हम भी बढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, ये के एन बाई के माइनस एन बाई जो के है, ये बच्चा उसको रोक रहा है, सर ये है क्या, के माइनस एन बाई के क्या है, ये बच्चा रजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, सर क्या है इसका नाम, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, ये बच्चा वहां, यानी कि वो चूहा चाहता तो था कि हम एक्सपोनेंशियली बढ़े, लेकिन ये इन्वायरमेंट वहां का रोक रहा है, मतलब इन्वायरमेंट मतलब सर, अरे नंबर बढ़ा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो स्पेस घटेंगे, स्पेस घटेगा खाना घटेंगे, तो क्या वो रोकेंगे नहीं, तो नंबर तो अब क्या होंगे बच्चा, 100 थोड़ी ना बने, 100 बने, तो अब लड़ाई कर रहे हैं आपस में, प्रीडेटर आ गया है, इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इन्वायरमेंट इनको रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम
बढ़ने नहीं देंगे। तुम तो चाहते हो dn by dt कि हम एक्सपोनेंशियली बढ़े, rn बढ़े एक्सपोनेंशियली, लेकिन मैं तुम्हें बढ़ने नहीं दूंगा। k माइनस एन बाई के बोला मैं बढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रेजिस्ट करूंगा, रोकूंगा। सोचिए, ठीक है इन्वायरमेंट अच्छा है सर, तो रोकने की क्या जरूरत है? सोच लीजिए, अगर इन्वायरमेंट सही है, k माइनस एन बाई के बच्चा जीरो है, k माइनस एन बाई के बच्चा जीरो है, तो क्या एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर रहे? सोच लीजिए, मैंने फार्मूला क्या बोला आपको कि ये चाहता है कि हम एक्सपोनेंशियली ग्रो करें, dn बाई dt आ रहे हैं, लेकिन ये बगल में एक कौन आ गया भाई, k माइनस एन बाई के, ये रजिस्ट कर रहा है, वहां रोकने वाला आ गया, चेक बैलेंस कर रहा है कि भाई प्रीडेटर है, पैरासाइट है, कंपटीशन है, स्पेस की कमी हो रही है, खाने की कमी हो रही है, हम भैया आपको रोकेंगे। ठीक है, तो सर अगर मान ली k माइनस एन बाई के, मान लीजिए ये बच्चा नहीं है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपका देखा फार्मूला क्या हो गया, dn बाई dt आर है। आ गई बात समझ में? अगर कोई प्रीडेटर नहीं है, कोई पैरासाइट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो क्या ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है? हाँ सर। तो रोक कौन रहा है? तो k माइनस एन बाई के को एनसीईआरटी ने क्या कहा, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब सोच के बताना, अब ध्यान से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इससे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूं, नीट में हर साल क्वेश्चन आते हैं। बताना, ये देखिए dn बाई dt आर एन k माइनस एन बाई के को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, k माइनस एन बाई के बाई के माइनस एन बाई के, बोलना फटाफट, लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो। आर एन 1 माइनस एन बाई के, हाँ सर लिख सकते हो। सोचो, मान लीजिए बच्चा इस एरिया में 1000 की कैपेसिटी है, मतलब 1 लाख की कैपेसिटी है, 1 लाख चूहे रह सकते, 1 लाख बच्चा चूहे रह सकते, और अभी चूहे का नंबर बच्चा 10 है, चूहे का नंबर एन का नंबर बच्चा 10, कैपेसिटी बटा 1 लाख। बताओ 10 बाई 1 लाख बच्चा कितना आएगा? सर बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा सर, 0.00 समथिंग आएंगे। कैपेसिटी बच्चा 10 लाख, रह कितने रहे नंबर? 10। तो बताइए 10 बाई 1 लाख, हाँ सर बहुत कम नंबर आएगा, यानी n बाई के 0.00, तो 1 में से उसे माइनस करोगे तब तो बच्चा नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि कितने होंगे? 1 माइनस 0.000, सर कुछ वैल्यू नहीं है, यानी आर एन। ठीक है, यहां पास क्या हो गया, एक मिनट, हाँ ठीक है सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया बच्चा आर एन 1 माइनस एन बाई के 0.00000001 मान लीजिए, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या हो गया बच्चा, आर एन हो गया, यानी कि अगर कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और नंबर बहुत कम है, तो बच्चा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, dn बाई dt आर एन हो गया। अब सोचो, कैरिंग कैपेसिटी 1 लाख और नंबर 1 लाख, अब बताओ तो, सॉल्व करके बताओ तो क्या होगा, dn बाई dt आर एन 1 माइनस एन बाई के, एन का नंबर बोलो बेटा 1 लाख, के 1 लाख, 1 लाख बाई 1 लाख क्या हो गया बच्चा, कट गए 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर एन 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 0, तो पूरा का पूरा बेटा 0 नहीं हो जाएगा, यानी ग्रोथ बेटा dn बाई dt 0 हो जाएंगे, ग्रोथ होगा ही नहीं। इसलिए जैसे ही यहां पर कैरिंग कैपेसिटी पे तुम पहुंचे थे, कैरिंग कैपेसिटी कितना था, के 200 चूहे थे, नंबर 200 हो गए, तो जैसे ही यहां पर पहुंचा तो क्या हो गया था, रेट क्या हो गया था, 0 हो गए थे। आई बात समझ में? तो न्यूमेरिकल आएंगे तो बन जाएंगे, बोलो फटाफट, देख लीजिए। अगर मैं यहां पर dn बाई dt चूहा वाला सॉल्व करूं, dn बाई dt आर एन के माइनस एन बाई के, कैरिंग कैपेसिटी 200 और नंबर भी 200, सॉल्व करो तो 200 नंबर और कैरिंग कैपेसिटी भी 200, तो सर आर एन 1 के माइनस 200 बाई 200, ठीक है। हाँ यहाँ पर क्या था, 1 माइनस ना, यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रहा है, हाँ भाई आर एन 1 माइनस बाई के, हाँ चलिए बताइए, तो बताइए 200 बाई 200 क्या हो गया भाई, 1, 1 माइनस 1 0, तो dn बाई dt क्या हो गया, 0, ग्रोथ 0 हो गई। अब बताओ n का नंबर कम और k का नंबर बचा बहुत ज्यादा, चूहे 2 और कैरिंग कैपेसिटी 200, 2 बाई 200 कितने होंगे सर, 0.0 समथिंग आएगा ना, तो 1 में से घटाएंगे तो नेग्लिजिबल रह जाएगा, इसलिए यहां पास dn बाई dt अभी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो अब मुझे बताओ, अब ह्यूमन बीइंग से जोड़ लेता हूं, अब ह्यूमन बीइंग से जोड़ लेते हैं, ये देखिए ह्यूमन बीइंग का,
ह्यूमन बीइंग है अर्थ पे, मैक्सिमम कैपेसिटी है, मान लीजिए बच्चा 20 बिलियन, मान लेते 20 बिलियन है, ठीक है। अभी अर्थ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लैग फेज, एक्सिलरेट किया, यहां पास है हमारा पॉपुलेशन बच्चे, यहां पास जिस दिन अर्थ का पॉपुलेशन, जिस दिन बच्चा अर्थ का पॉपुलेशन 20 बिलियन हो जाएगा, वो अपने आप एसिम्प्टोट में चला जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। आई बात समझ में? जिस दिन अर्थ का पॉपुलेशन नंबर 20 बिलियन हो जाएंगे ना, कैरिंग कैपेसिटी 20 बिलियन है, dn बाई dt क्या होगा, dn बाई dt इक्वल टू 1 माइनस आर एन 1 माइनस n बाई के, n का नंबर 20 बिलियन, k का नंबर 20 बिलियन, 1 माइनस 1 0, रेट क्या हो जाएगा बेटा, 0, अपने आप ये रुक जाएंगे। आई बात समझ में? तो अब मुझे बताओ, अर्थ का पॉपुलेशन बच्चा तेजी से बढ़ रहा है, देखो एक न्यूमेरिकल, हाँ सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ, अगर मान लीजिए बच्चा कोई डेवलप्ड कंट्रीज वो चाहता है कि अपने शहर के पॉपुलेशन की, कंट्री के पॉपुलेशन को घटा के रखे, कम करके रखे, तो बताइए कैसे करेगा, सोच के बताना। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मैं चाहता हूं कि अर्थ के पॉपुलेशन को घटा करके रखे तो कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से। ये चूहे का पॉपुलेशन बच्चा, कैरिंग कैपेसिटी 200, के कितने 200, चूहे का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा, 200 तक बढ़ेगा। जब 200 हो जाएगा अपने आप एसिम्प्टोट हो जाएगा, रुक जाएंगे ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां
आ रहा है आवाज? बस एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ओनली वन। आ रहा है आवाज? बोलो भाई। हाँ चलो ठीक है, बस एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है इस ग्राफ को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो हम किसी भी सिटी का, कंट्री का ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये लिखा है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आप कंट्रोल कर सकते हो। इंडिया ये सबको तो बहुत जरूरी है। सर कैसे? तो मैंने ये बोला कि यहाँ पास कैरिंग कैपेसिटी चूहे के लिए बच्चा 200 है, 200 है, लेकिन मुझे बच्चा इस जगह पे चूहा 100 ही रखना है, इस जगह पे बच्चा 100 चूहा ही रखना है। तो बोलो क्या करें? क्या चूहा को बोले भैया कम पैदा करो, बर्थ कम करो, डेथ कम करो? ऐसा नहीं कर सकते। तो सर क्या कर सकते हो बोलो? अगर इस जंगल में मुझे 100 ही चाहिए तो हम क्या करें? चले जाके एक को छोड़ दिया, एक से दो से चार, हम क्या करें? देखिए चूहे का नंबर लैग लॉग पढ़ते न, तुम बेटा कम कर सकते हो। मान लो बच्चा कि आप उस जगह पे 100 चूहे के खाने को जला दो, 100 चूहे के खाने को जला दो, तो कैरिंग कैपेसिटी कितना हो गया? बोलो कैरिंग कैपेसिटी अब कितना हो गया? 100 हो गए। अब चूहे को ग्रो करने दी, कैरिंग कैपेसिटी अगर 100 हो गया तो पता चलता है कि अगर कैरिंग कैपेसिटी को हम घटा दें तो पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सर कैसे? तो देखिए जो बड़े सिटी होते हैं, जैसे अमेरिका, लंदन, अमेरिका के बड़े बड़े शहर, मुंबई, टोक्यो, सुनते हो बेटा बहुत महंगे शहर है। यहाँ पास अमेरिका का एक शहर है, मान लो लंदन, लंदन में मान लो बच्चा, लंदन में मान लीजिए 5 लाख लोग रह सकते थे, कैरिंग कैपेसिटी बेटा 5 लाख की थी, रह सकते थे आराम से। पॉपुलेशन ग्रो करता, ये जाते और यहाँ बच्चा 5 लाख पे सैचुरेट हो जाते, 5 लाख रह सकते थे। बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा, पॉपुलेशन ज्यादा रहेंगे तो सभी को बच्चा प्रॉपर केयर नहीं होगा, सभी को अच्छे से एजुकेशन नहीं मिलेगा, सभी को खाना नहीं मिलेगा, सबका प्रॉपर केयर नहीं होगा अच्छे से। स्कूल बहुत महंगे कि बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहते, स्कूल महंगे, हॉस्पिटल महंगा। सोचो अगर हम महंगाई काफी बढ़ा दे तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी भाई? पहले हम चाहते तो फ्री में बच्चा, तुम 5 लाख लोगों को फ्री का खाना दे सकते थे, 5 लाख लोगों को फ्री में रह सकते थे, नहीं दिया उन्होंने। क्या यूएस में फ्री में खाना मिलता है? नहीं। हॉस्पिटल फ्री है? नहीं। एजुकेशन फ्री है? नहीं। जानबूझ करके, नहीं तो कोई भी आकर रह लेगा, इंडियन चले जाएंगे, कोई भी चला गया, फ्री का तो रह रहे भाई नहीं। तो उन्होंने क्या किया, कैरिंग कैपेसिटी को बेटा घटा के कर दी 1 लाख। कितना कैरिंग कैपेसिटी कर दिया? 1 लाख। अब सोचो पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट किया, क्या 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी को आपने घटा दिया। तो बच्चे कैसे तुम पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे? क्या लोगों को बोलोगे कम बर्थ कीजिए? डेथ रेट बढ़ा नहीं सकते, किसी को मार थोड़ी ना दोगे, किसी बर्थ को कम थोड़ी ना कर सकते हो, तो कैसे करें? तो अगर हम जानबूझ करके फ्री का खाना, फ्री का एजुकेशन, सब कुछ फ्री का बंद कर दे तो लोगों को लगेगा अरे मेरे तो 5 बेटे हैं, फ्री का तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो भाई 2 ही बेटा रखो, उनको अच्छे से केयर करो, उसको अच्छे से पढ़ो, कोचिंग दो, अच्छे से पढ़ाओ, फैसिलिटी अच्छे से दो, प्रॉपर केयर करो। तो उन्होंने जानबूझ करके महंगाई करते हैं जिससे कैरिंग कैपेसिटी घट गई। ना तो जाते नहीं, अमेरिका वाले बेटा फ्री में सबको खिला सकते थे, क्यों नहीं खिलाते? इंडिया में मिलता है ना सबको फ्री में खाना, लेकिन अमेरिका वाले दे सकते थे, नहीं देते। क्यों देते? कैरिंग कैपेसिटी घटेगी तो पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, आपके एनसीईआरटी ने ये बच्चा देखिए ये लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रेस्ट्रेंट, कई सारे रेस्ट्रेंट लगाए विद ए व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब बताओ ये किसे किसे समझ में? फटाफट बोलो। अगर हम एक नए करते
बोले भैया एजुकेशन 1 महीने का 10,000 रुपया फी है, स्कूल का फी है, खाना किसी को फ्री नहीं, रेस्टोरेंट बहुत महंगा, लोग तो पहुंच जाएंगे, कैरिंग कैपेसिटी 10 लाख हो सकती थी, मैंने बच्चे इतनी महंगाई कर दी 1 लाख रखी। अब कभी भी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा जा ही नहीं पाएगा, यानी 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो ही नहीं सकते अगर तुम लॉजिकल सोचोगे तो। चलो तो मेरे में से ये आप तुम लोग कर लोगे। इसी ग्राफ को देख लीजिए, एनसीईआरटी ने बनाया है, dn/dt r, ठीक है। इसको याद रखना, इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्लुस्ट पर लॉजिस्टिक कर्व। तो ये याद रखिएगा, ये किसने दिया था, वर्लुस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसी को एस शिफ्ट कहेंगे, इसी को सिग्मॉइड कहेंगे, जब रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड। तो देख लीजिए ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी याद रखिएगा, और k माइनस एन बाई के क्या था, k माइनस एन, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंट जितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा पॉपुलेशन उतने कम बढ़ेंगे। चलो तो आज तक हम लोग यहाँ तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट डे में हम लोग आगे का टॉपिक करेंगे। चलो आप बताओ इसमें और कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है करने वाला, क्या हम नेक्स्ट चैप्टर में अब चले, फटाफट बोलो, इसमें और कोई ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक है जो तुम्हें मैंने करा दिया, डिफिकल्ट टॉपिक तो मैंने करा दिया। नो सर, हो जाएगा। अब हो जाएगा। यस अब सर। चलो कौन, हम डाइवर्सिटी स्टार्ट कर दें या इकोसिस्टम, सभी को था डाइवर्सिटी में बहुत डाटा है, याद करने वाला है, थोड़ा वो कर लेते हैं। बोलो सबसे पहले डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम, बोलो बोलो, वैसे ही करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। बोलते ही नहीं, सर डाइवर्सिटी कर दो। बोलना तो चाहिए ना। डाइवर्सिटी कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, डाइवर्सिटी में तुम्हें याद करने में दिक्कत होता है, तो उसका ट्रिक्स कहानी की तरह बता दूं तो हो जाएगा। चलो तो डाइवर्सिटी पहले करेंगे, फिर इकोसिस्टम करेंगे। चलो ठीक है, यस सर। ओके बाय ना। अब जाके पढ़ना, ये पूरा कहानी समझाया है, तो ऐसा नहीं कि केवल राजा की कहानी समझ ली और माइंड बॉगलिंग समझ लिया और काम का चीज नहीं की। अब जाके आराम से पढ़िए। ओके सर। ओके, थैंक यू सर।